हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इनको हम आदर के साथ इनका हम नाम लेते हैं और यह विश्व में भी पूरे विख्यात हैं, जिनको हर बच्चा हर बड़े बुजुर्ग लोग सभी लोग इनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं और इनका नाम लेते हैं। तो चलिए हम उनका आज जीवन परिचय जानते हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। धर्म और दर्शन के विद्वान, विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, स्वतंत्रतापूर्व भारत के सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास में बहुत सी अनन्य योग्यताओं और योगदान के लिए जाने जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के महू सैन्य छावनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम भिवा था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश प्रशासन में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे, और माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। इनके बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इसके कारण जो इनका लालन पालन इनकी बुआ मीराबाई ने किया था। इनके मरने के बाद इनके पिताजी ने जीजाबाई से दूसरी शादी की। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। ये हिंदू धर्म की महार जाति से रिलेटेड थे, जिसको अछूत माना जाता था, जिसके कारण इन्हें समाज में बुरी तरह से भेदभाव किया जाता था। इनकी शिक्षा जो है उस समय के भारत के अनुसार एक महार जात अछूत में जन्म लेने के कारण इन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अपमानजनक तरीके से प्राप्त हुई। हाई स्कूल में इनका उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर आम्बडवे गांव से संबंधित लिखवाया गया। बाद में उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव से इसे सरलीकृत कर अंबेडकर कर दिया गया। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि भीमराव अंबेडकर आजादी से पूर्व के भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने स्नातक में बीए की डिग्री बॉम्बे विश्वविद्यालय से की। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और वहां से एमए, पीएचडी और एलएलडी की उपाधि हासिल की। इसके अतिरिक्त लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स में एमए, एमएससी और डीएससी की उपाधि भी ग्रहण की। दोस्तों बताना चाहेंगे, बाबा साहब ने लगभग 32 डिग्रियां हासिल की थी और यह 9 भाषाओं के ज्ञाता भी थे। एक या दो नहीं, 9 भाषा भी जानते थे। और एक रोचक जानकारी, इनके घर पर एक निजी पुस्तकालय भी था, जहाँ पे वहाँ 50,000 से अधिक पुस्तकें रखी गई थी। और दूसरी चीज ये है कि बाबा साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम भारतीय थे। शिक्षा के बाद इन्होंने शिक्षक व वकील का पेशा चुना। इसके अतिरिक्त वे विधिवेत्ता,
दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, मानव विज्ञानी और इतिहासविद, प्रोफेसर इत्यादि भी थे। इनकी करियर की बात किया जाए तो विश्व के प्रमुख कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में उपाधि हासिल करने के बाद इन्होंने पहले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। इसके बाद इन्होंने वकालत में भी करियर शुरू किया और समाज में दलितों की खराब दशा को सुधारने के अथक प्रयास किए। अंत में देश की राजनीति में आ गए और फिर पूरी तरह से इसी क्षेत्र में आजीवन अपना योगदान दिया। इनका वैवाहिक जीवन 1906 ईस्वी में जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो 15 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की रमाबाई से करा दिया गया। इनके 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर व राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी, परंतु यशवंत को छोड़कर अन्य सभी बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। 27 मई 1935 को इनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। राजनीतिक जीवन 1936 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा में 15 सीटें जीती। 15 मई 1936 को इन्होंने अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात प्रथा का विनाश प्रकाशित की। 1942 से 1946 ईस्वी तक वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री थे। 19 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री बने और 27 सितंबर 1951 को नेहरू जी को एक पत्र लिखकर पद से त्यागपत्र दे दिया। अंबेडकर तीन लोगों को अपना गुरु मानते थे, गौतम बुद्ध, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फुले। यही इनके 3 गुरु थे। इन्होंने गांधी जी का समर्थक और विरोध दोनों ही भूमिका में देखा जा सकता है। इन्हें गांधी जी का समर्थक और विरोध दोनों ही भूमिका में देखा जा सकता है। इन्होंने गांधी जी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति प्रथा का समर्थन और अंग्रेजी भाषा में पत्रों द्वारा जाति प्रथा का विरोध किए जाने वाले दोहरे रवैये की आलोचना की थी। संविधान के निर्माण में योगदान। ब्रिटिश सत्ता को देश से उखाड़ फेंकने की कवायद तो सालों से चल रही थी। पहले स्वशासन फिर स्वराज प्राप्ति की अवधारणा के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गए, परंतु इसकी व्यवस्था अभी भी ब्रिटिश राजतंत्रात्मक थी। इसे तोड़ने और देश में लोकतंत्र की स्थापना और स्वदेशी व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यकता थी। अपने संविधान की जब बात संविधान के प्रारूप को तैयार करने की आई तो एक अत्यंत योग्य व्यक्तित्व का नाम सामने आता है। वे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें संविधान की धारा 370 का विरोध किया था। इन्होंने ही संविधान की धारा 370 का विरोध किया था, परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस धारा को संविधान में सम्मिलित किया गया। धर्म परिवर्तन। देश में सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तियों में होते हुए भी इन्होंने हिंदू धर्म की जात व्यवस्था के कारण समाज में अछूत नाम दिया गया। इन सबका उन्होंने सबसे लंबे समय तक बेजोड़ प्रयास किया, परंतु वे सवर्णों की जातिवादी मानसिकता को नहीं बदल पाए और अंत में 13 अक्टूबर 1935 को इन्होंने नासिक में एक सम्मेलन के दौरान अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। इसके बाद 21 वर्षों तक तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा के
इतने सालों बाद तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने का एक कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जब वे धर्म परिवर्तन करें तो उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी धर्म परिवर्तन करें। इनकी मृत्यु, वे 1948 ईस्वी में ही मधुमेह से पीड़ित थे। जून 1954 से इनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में है। पुरस्कार व सम्मान, 1990 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें आधुनिक युग का मनु की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, इनका ऐसा जीवन था और यह बहुत ही भारत के लिए योगदान दिए थे। यह बहुत ही महान पुरुष थे। तो इस प्रकार से हमने आज इनके बारे में जाना। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।